हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8, 9, 10 के टॉप 50 हिस्ट्री के जीके क्वेश्चंस जो कि आपको पता होने चाहिए और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौन से इवेंट के बाद शुरुआत हुई थी 1857 की रिवॉल्ट की, मतलब विद्रोह की। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए द मीरठ रेबेलियन, बी द सिपॉय म्यूटिनी, सी द मंगल पांडे इंसिडेंट, डी द दिल्ली रेबेलियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है सी द मंगल पांडे इंसिडेंट। तो जो मंगल पांडे इंसिडेंट था उसके बाद शुरुआत हो गई थी 1857 की रिवॉल्ट की। क्वेश्चन 2, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी उसको कौन सी ट्रीटी ने ख़त्म किया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए ट्रीटी ऑफ सलाबाई, बी ट्रीटी ऑफ बेसिन, सी ट्रीटी ऑफ लाहौर, डी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ट्रीटी ऑफ सलाबाई। तो जो ट्रीटी ऑफ सलाबाई थी उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गई थी। क्वेश्चन 3, वो वॉज नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है किसको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी शिवाजी, डी नाना साहिब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है बी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का, मतलब जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो किसके बीच में हुई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बाबर एंड राणा संगा, बी बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सी अकबर एंड हिमू, डी हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है बी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। क्वेश्चन 5, विच एक्ट इज नॉन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से एक्ट को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी इंडियन काउंसिल एक्ट, सी क्वींस प्रोक्लेमेशन, डी मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 6, वो फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि किसने शुरुआत करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए दादा भाई नेहरू, बी एलन ऑक्टेवियन हमें, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी एलन ऑक्टेवियन हमें। तो जो एलन ऑक्टेवियन हमें थे इन्होंने शुरुआत करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, मतलब इन्होंने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में। क्वेश्चन 7, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से किसने स्लोगन दिया था ये इनकलाब जिंदाबाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी भगत सिंह। तो जो भगत सिंह थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन 8, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो ये मूवमेंट था, ये आंदोलन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल ये जो पूरा आंदोलन था ये गांधी जी ने कब लॉन्च किया था, मतलब कब शुरुआत करी थी, कौन से साल में, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 1930। तो गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी 1930 में। क्वेश्चन 9, विच मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके खिलाफ कौन से आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, मतलब कौन से मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए खिलाफत मूवमेंट, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी स्वदेशी मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है सी स्वदेशी मूवमेंट। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था, मतलब ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत करी गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में, उसके खिलाफ। क्वेश्चन 10, द साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो साइमन कमीशन थी उसे इंडिया में कब भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 1919, बी 1927, सी 1935, डी 1942। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1927। तो साइमन कमीशन को इंडिया में 1927 में भेजा गया था। क्वेश्चन 11, द फेमस डांडी मार्च वाज
एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो गांधी जी का फेमस दांडी मार्च था वो कौन से आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी होम रूल मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस आंदोलन के साथ गांधी जी का दांडी मार्च जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 12, वो वॉज द लीडर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1858। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में, उसका लीडर कौन था, उस रिवॉल्ट का मतलब उस विद्रोह का लीडर कौन था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बिरसा मुंडा, सी दिगंबर बिश्वास, डी दादा भाई निरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ सी दिगंबर बिश्वास। जो दिगंबर बिश्वास थे वो लीडर थे इंडिगो रिवॉल्ट के, जो कि 1859 में हुआ था। क्वेश्चन 13, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट ऑन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1949। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है 26 नवंबर 1949। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन 14, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास किया गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए जून 1947, बी जुलाई 1947, सी अगस्त 1947, डी सितंबर 1947। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है जुलाई 1947। इस महीने में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया गया था। क्वेश्चन 15, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज पास टू। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो 1857 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था वो किस चीज़ के लिए पास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, बी सप्रेस द इंडियन प्रेस, सी इनकरेज प्रिंटिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस, डी रेगुलेट इंडियन एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सप्रेस द इंडियन प्रेस को सप्रेस करने के लिए मतलब दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को पास किया गया था। क्वेश्चन 16, द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो फ्रांस में क्रांति हुई थी मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 1776, बी 1789, सी 1795, डी 1804। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है 1789। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 17, द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो जैकोबिन्स थे उनके लीडर कौन थे, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए लुइस 16, बी रोबेस्पियर, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी जीन पॉल मारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है बी रोबेस्पियर। तो जो रोबेस्पियर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन्स के लीडर थे। क्वेश्चन 18, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसका एक इमीडिएट कॉज क्या था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए द टेनिस कोर्ट ओथ, बी फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू कॉस्टली वॉर्स, सी एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस 16, डी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स जर्नल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है बी द फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू कॉस्टली वॉर्स। तो जो फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वॉर्स लड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी थी जिसकी वजह से फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, तो वो एक इमीडिएट कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। क्वेश्चन 19, द टर्म थर्ड स्टेट रेफर टू। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो ये टर्म है थर्ड स्टेट ये किसको रेफर करते हैं मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए द क्लर्जी, बी द नोबेलिटी, सी द कॉमन पीपल, डी द किंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है सी द कॉमन पीपल। तो जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि जो थर्ड स्टेट है ये कॉमन पीपल्स के लिए टर्म यूज़ करी जाती थी मतलब आम नागरिकों के लिए ये टर्म यूज़ करी जाती थी। क्वेश्चन 20, व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी मतलब कौन से साल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 1905, बी 1914, सी 1917, डी 1920। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी 1917। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। क्वेश्चन 21, हु वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका लीडर कौन था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए लियोन ट्रोट्स्की, बी जोसेफ स्टालिन, सी व्लादिमीर लेनिन, डी निकोलस II। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है सी व्लादिमीर
लेनिन। तो ये जो थे ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे। क्वेश्चन 22 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन 23 वो डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील एफिशिएंटली। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है किसने डिस्कवर किया था, मतलब ढूंढा था वो प्रोसेस जिससे स्टील को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए जेम्स वॉट, बी हेनरी बिस्मर, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी जॉर्ज स्टीफनसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी हेनरी बिस्मर। तो इन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था जिससे स्टील को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन 24 व्हाट इज़ द टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौन सी टर्म को हम यूज़ करते हैं जब जो पीपल होते हैं वो रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया से, मतलब जो गाँव के एरिया होते हैं वहाँ से वो सिटीज़ की तरफ रहने चले जाते हैं, सिटीज़ में रहने चले जाते हैं। उन मतलब उस चीज़ के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए इमिग्रेशन, बी अर्बनाइजेशन, सी कॉलोनाइजेशन, डी नेशनलिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन 25 द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड आफ्टर विच वॉर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी कौन सी वॉर के बाद साइन करी गई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए वर्ल्ड वॉर 1, बी वर्ल्ड वॉर 2, सी नेपोलियनिक वॉर, डी फ्रांस को पर्शियन वॉर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ए वर्ल्ड वॉर 1। तो जैसे कि हमें पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करी गई थी। क्वेश्चन 26 वो वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कौन आर्किटेक्ट था ट्रीटी ऑफ वर्साइल का, मतलब किसने ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी इसको बनाया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए ओटो वॉन बिस्मार्क, बी वुड्रो विल्सन, सी जॉर्ज क्लेमेंसो, डी अडोल्फ हिटलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है सी जॉर्ज क्लेमेंसो। क्वेश्चन 27 द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच लीडर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो आइडियोलॉजी है नाजिज्म की वो कौन से लीडर से जुड़ी हुई है इन ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बेनिटो मुसोलिनी, बी जोसेफ स्टेलिन, सी अडोल्फ हिटलर, डी विंस्टन चर्चिल। तो जैसे कि हमें पता ही है कि नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये अडोल्फ हिटलर के साथ जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हुआ है सी अडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन 28 when did the वॉल स्ट्रीट क्रैश अकर लीडिंग टू द ग्रेट डिप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो वॉल स्ट्रीट में जो क्रैश हुआ था वो कब हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन का माहौल आ गया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 1925, बी 1929, सी 1933, डी 1939। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा बी 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुई थी जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। क्वेश्चन 29 वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 30 द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उसको और किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए द सिपॉय म्यूटिनी, बी द क्विट इंडिया मूवमेंट, सी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डी द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ए द सिपॉय म्यूटिनी। तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 को उसको हम द सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 31 वो वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी वो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कौन से वो क्रांतिकारी थे इटली के जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था इटली को यूनिफिकेशन में, मतलब इटली को एक करने में, उसके यूनिफिकेशन में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए गिसेपी गैरिबल्डी, बी गिसेपी माजनी, सी कमिलो डी कोवोर, डी विक्टर एम्यूल सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ए गिसेपी गैरिबल्डी। तो ये जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में। क्वेश्चन 32
द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज साइन टू। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो ट्रीटी ऑफ वियना उसको किस लिए साइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए रिस्टोर द मोनार्चीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, बी डिवाइड द कॉलोनीज बिटवीन यूरोपियन पावर्स, सी एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी एस्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए रिस्टोर द मोनार्चीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो जितनी भी मोनार्चीज को ओवरथ्रोन किया था नेपोलियन ने उन सबको रिस्टोर करने के लिए, मतलब सबको ठीक करने के लिए। क्वेश्चन 33 वो बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बाद फ्रांस का एम्परर कौन बना था। तो इस क्वेश्चन के मतलब फ्रांस का शासक कौन बना था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए लुइस 16, बी रोबेस्पियर, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी मैरी एंटियोनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एम्परर बने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। क्वेश्चन 34 वो इज नोन एज द आयरन चांसलर फॉर हिज रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है किसको हम आयरन चांसलर के नाम से भी जानते हैं, उसके रोल के लिए, किस चीज़ के लिए, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए ओटो वॉन बिस्मार्क, बी अडोल्फ हिटलर, सी फ्रेडरिक द ग्रेट, डी विलियम वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ए ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क को हम आयरन चांसलर के नाम से भी जानते हैं उनके रोल के लिए, जो कि था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, मतलब जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। क्वेश्चन 35 व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाल्कन रीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो बाल्कन रीजन था उसका क्या सिग्निफिकेंस था अगर हम उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब से देखें तो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी इट वाज एरिया ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन एंड राइवलरीज, सी इट वाज मेजर कॉलोनियल टेरिटरी फॉर यूरोपियन पावर्स, डी इट वाज द रीजन वेयर द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी इट वाज एन एरिया ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन एंड राइवलरीज। मतलब जो ये एरिया था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट टेंशन थी, इसीलिए ये यही इसका सिग्निफिकेंस था बाल्कन रीजन का, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखें। क्वेश्चन 36 विच लीडर गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये जो स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो स्लोगन था ये किसने कहा था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ये स्लोगन कहा था कि तुम मुझे ब्लड दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन 37 व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है साइमन कमीशन का प्राइमरी एम क्या था, मतलब उनका मेन मकसद क्या था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, सी टू नेगोशिएट इंडियाज इंडिपेंडेंस, डी टू प्रमोट एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। तो साइमन कमीशन का जो प्राइमरी एम था वो था कि वो सजेस्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया के लिए। क्वेश्चन 38 वो वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें में से कौन ऑथर थे जो ये बुक थी हिंद स्वराज इसकी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ऑथर थे इस बुक के हिंद स्वराज के। क्वेश्चन 39 व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, मतलब कब इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1942, मतलब 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अलाउड ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से एक्ट ने ब्रिटिशर्स को अथॉरिटी दे दी थी जो लोग थे इंडिया के, मतलब इंडिया में जितने भी लोग थे उनको अरेस्ट करने की बिना किसी ट्रायल के। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए रॉलेट एक्ट, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सी इंडियन काउंसिल एक्ट, डी मॉडलिंग मिंटो रिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ए रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन 41 इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कौन से इंडियन कांग्रेस के सेशन में जो ये पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 1916 लखनऊ सेशन, बी 1929 लाहौर सेशन, सी 1935 कराची सेशन, डी 1942 बॉम्बे सेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
बी 1929 लाहौर सेशन। क्वेश्चन 42 द फेमस पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइन बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो ये फेमस पूना पैक्ट था ये किन लोगों के बीच में साइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए महात्मा गांधी एंड लॉर्ड अरविंद, बी महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 43 व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसका मेन एम क्या था, मतलब इस जो मूवमेंट का था, इस आंदोलन का मेन मकसद क्या था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए टू सपोर्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी टू प्रोटेस्ट द ओटोमन कैलिफेट, डी टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी टू प्रमोट द ओटोमन कैलिफेट। क्वेश्चन 44 वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए लॉर्ड वेंसली, बी लॉर्ड डेलहौसी, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ बी लॉर्ड डेलहौसी, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये जो पॉलिसी थी इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 45 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लेड टू। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इस एक्ट ने किस चीज़ को लीड किया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए द क्रिएशन ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, बी द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी द स्टार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो एक्ट था इसी की वजह से पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। क्वेश्चन 46 विच वाज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है क्या मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी 19th सेंचुरी में, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ए competition from cheap British textiles, B lack of raw materials in India, C the rise of Indian heavy industries, D the failure of the Swadeshi movement। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है ए competition from cheap British textiles। क्वेश्चन 47 द टर्म सत्याग्रह मीन्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि ये जो टर्म है सत्याग्रह इसका मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए वायलेंट प्रोटेस्ट, बी ट्रूथ फोर्स, आर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सी आर्म स्ट्रगल, डी पीसफुल सबमिशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है बी द ट्रूथ फोर्स, आर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 48 विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू एक्सपीरियंस अ रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो फर्स्ट एशियन कंट्री कौन सी थी जिसने एक्सपीरियंस किया रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के बेस पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए चाइना, बी वियतनाम, सी इंडिया, डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है डी रशिया। तो रशिया जो पहली एशियन कंट्री थी जिसने वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ कार्ल मार्क्स के आइडिया के बेस पे। क्वेश्चन 49 वो वॉज द फाउंडर ऑफ द यंग इटली मूवमेंट दैट एम टू यूनाइट इटली। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कौन फाउंडर था यंग इटली मूवमेंट का जिसका एम क्या था इटली को यूनिफाई करने का, मतलब यूनाइट करने का। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए कमिलो डी कोवर, बी गिसेपी माजनी, सी विक्टर एम्यूल सेकंड, डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है गिसेपी माजनी। तो जो गिसेपी माजनी थी वो यंग इटली की जो मूवमेंट हुआ था इटली को यूनाइट करने के उसके फाउंडर थे। क्वेश्चन 50 व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884 टू 1885। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में और 1885 तक चली थी इसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बी इट रेगुलेटेड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, सी इट एंडेड द नेपोलियन वॉर्स, डी इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है इट रेगुलेटेड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। इस कॉन्फ्रेंस ने मतलब रेगुलेट किया था जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था अफ्रीका पे उस पे। और यही थे टॉप 50 हिस्ट्री के जीके क्वेश्चंस जो कि आपको पता होने चाहिए क्लास 8, 9, 10th के। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।